चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जो कि हमें थ्योरी पोर्शन हमें स्कूल में स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है, हम उसको पढ़ेंगे। वो भी बहुत ईजीएस्ट वे में, उसको हम कैसे इजी तरीके से पढ़ सकते हैं वो बताऊंगे मैं आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जब हम 11th क्लास में आते ही हैं तो हमें क्या दे दिया जाता है, स्ट्रीम दे दिया जाता है। जिसको डॉक्टर बनना है तो वो क्या लेता है, साइंस स्ट्रीम ले लेता है। जिसको सिविल सर्विस करनी है तो वो आर्ट्स की तरफ जाता है। लेकिन जिसको फाइनेंस में या कमर्शियल में, बिजनेस में जाना होता है तो वो कॉमर्स लेता है। ओके, तो कॉमर्स में सबसे मेन सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स, और अकाउंट्स में 99% स्कूलों में होता है, और सेम मेरे साथ भी हो चुका है। जब हम स्कूल स्टार्ट करते हैं, मतलब क्लासेस हमारी शुरू होते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें थ्योरी पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझा देंगे, मीनिंग, डेफिनेशंस, बेनिफिट्स, अजम्पशन, बहुत सारी चीज़ें समझा देते हैं। उसमें क्या होता है कि कम से कम 10 दिन तक क्लासेस हमारी थ्योरी की चलती रहती हैं। तो शुरुआत में क्या होता है, बच्चे को ये लगने लगता है बहुत सारी चीज़ें हमें याद करनी होती हैं, जिसमें उसका इंटरेस्ट जो होता है वो अकाउंट से लूज़ हो जाता है, क्योंकि इतना सारा याद करना हर किसी के, मतलब हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो अकाउंटिंग जो है वो याद करने का सब्जेक्ट है ही नहीं। अकाउंटिंग को हम अगर समझना चाहते हैं, उसकी थ्योरी को समझना चाहते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। 80 to 90% जो होता है वो अकाउंटिंग प्रैक्टिकल ही आती है। 10% होता है जो हमें थ्योरी आती है बस। तो और वो जो 10% थ्योरी है वो भी हम जब अगर प्रैक्टिकल आगे करते जाएंगे, मैं आपको पूरा डिटेल में बताती जाऊंगी प्रैक्टिकल, उसी के ज़रिए आप जो है अपना थ्योरी ऐसे ही समझ जाओ, क्योंकि वो जो थ्योरी में बताया जा रहा है वो ऑलरेडी आप करके देख चुके हो। जो लिखा होगा थ्योरी में वो सारा आपको समझ में आ जाएगा, अरे ये तो मैंने यहाँ करा था, ये तो मैंने वहाँ करा था। अकाउंटिंग जो है वो प्रैक्टिकल्स का ही सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल करने से ही समझ में आएगी। उसको याद करके रट्टा मार के कुछ नहीं होगा। अब जैसे कि आपको एक कार चलानी सीखने आपने फैसला किया, आप शॉप पे गए, एक हाउ टू ड्राइव अ कार करके एक बुक लेकर आ गए। वो 150 पन्ने की बुक है, आप उस बुक को पढ़ रहे हो, आपने महीने भर में उस बुक को पढ़ा। उसमें बताएंगे कार का इनोवेशन कब हुआ था, कौन से मॉडल की कार है, कितना उसका सीसीसी का इंजन है, सारी चीज़ें कैसे ड्राइव करें, सारी चीज़ें उसमें वो बताएगा। अब 1 महीने पढ़ोगी लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वही अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बोलते हो कि भाई मुझे ना थोड़ा गाड़ी चलाना सीखना है, वो आपको तुरंत बता देगा कि हाँ ऐसे ब्रेक मार, ऐसे क्लच दबा और ऐसे गियर मारना है। तो वो आपको सीधा बता देगा कि ये 10 दिन में आपको वो इतना एक्सपर्ट कर देगा वो गाड़ी चलाने में कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। बल्कि आप 10 दिन बाद खुद कहोगे कि वो बुक मैं लाओ, मैं खुद लिख के दे देता हूँ, इतना एक्सपर्ट हो जाओगे आप। तो वही जो प्रैक्टिकल में हमें ज़्यादा समझ में आता है बजाय कि थ्योरी के, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या होती है वो समझ में आ गई। अब अकाउंटिंग को पढ़ते क्यों है, उसके बेनिफिट्स क्या होता है। देखो, हम जीवन में, लाइफ में कोई भी काम करते हैं, हम बिना फ़ायदे के कोई काम नहीं करते, यहाँ तक कि हम अपने खुद के भी काम को बिना फ़ायदे के नहीं कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मतलब सुबह सबसे पहले उठते हैं, हम ब्रश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमारे दांत साफ़ रहते हैं, दांतों में दर्द नहीं होगा, और कैविटी है, पायरिया, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ऐसे आप अंदाज़ा लगा लो, सुबह से शाम तक आप जो भी करते हो सारे में आपका बेनिफिट ज़रूर होता है कुछ ना कुछ करने का। आप क्लासेस में आते हो एजुकेशन लेने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए, मैं पढ़ाती हूँ, उसके बदले मुझे फ़ीस चार्ज करती हूँ मैं, वो मेरा बेनिफिट होता है। तो अकाउंटिंग पढ़ने के भी बेनिफिट्स होते हैं। अब अकाउंट्स में सबसे मेन चीज़ क्या होती है, पैसा। अब अकाउंटिंग्स जो है उसमें हम लोग सोचते हैं कि अकाउंटिंग तो हमें 11th में पढ़ती है, बाकी सारे सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ सारे हम शुरू से पढ़ते हुए आते कि नहीं आते। मतलब हम जो भी सब्जेक्ट पहले बाद में पढ़ रहे होते हैं ना, उन सब में से पहले हम अकाउंट्स पढ़ते हैं। मतलब एक बच्चा, छोटा बच्चा जब से वो होश संभालना शुरू करता है, उसे वो तब से अकाउंटिंग का मतलब समझ जाता है। क्यों? उसको पता होता है अगर वो शॉप पे जा रहा है, उसको कुछ चाहिए, मतलब 5 रुपये में उसको दूंगा तभी मुझे वो 5 रुपये की टॉफ़ी अंकल देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। क्लियर है इतनी बात? और यही जो प्रोसेस है, यही अकाउंटिंग होता है। उस बच्चे को भी पता है कि मनी क्या है, मनी को कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसका नीड क्या पड़ती है हमें, यही सब अकाउंटिंग में होता है। अकाउंटिंग पढ़ने के फ़ायदे होते हैं बहुत सारे, मैं फ़ायदे बता देती हूँ पहले। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। अब
ऐसा है, थ्योरी जो हम अकाउंट की करते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब आपको पूरा ही आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। जो दोस्त, अभी मैंने एग्जांपल दिया था गाड़ी चलाने का, जो दोस्त आपको गाड़ी सिखाएगा वो भी आपको कम से कम इतना तो मुंह से बताएगा ना, इतनी तो उसमें थ्योरी होगी कि भाई तुझे ब्रेक कैसे दबाने, क्लच कब दबाना है, कब नहीं दबाना है, गियर कैसे डालना है, इतना तो आपको भी याद रखना पड़ेगा। उस वैसे ही अकाउंटिंग होती है, तो आपको बेसिक्स अकाउंटिंग के आनी ही चाहिए। ये वही बेसिक्स हैं। इसमें सबसे पहले आता है बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। और बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट होता है रिप्लेसेस मेमोरी। रिप्लेसेस मेमोरी का मतलब होता है कि आपको कुछ भी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सारी जो भी आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगी उसको आप अपने पास रिकॉर्ड करके रखोगे, तो आपको फ्यूचर नीड्स के लिए आप उस बुक्स ऑफ अकाउंट को ही रेफ़र कर सकते हो। मुंह से बताने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना याद करने की ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ मैंने 10 तारीख को इतना सामान बेचा था, 15 तारीख को इतनी इनकम आई थी, इतना प्रॉफिट था, इतना लॉस था। आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ती है या आपका ओनर आपसे पूछता है कि भाई बताओ कंपनी की पोजीशन क्या है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा सकते हो क्योंकि आपने वो डायरी मेंटेन कर रखी है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको कुछ भी अपने यहाँ पे रखने की ज़रूरत नहीं होती, सारा कुछ आप अपना डायरी में नोट करते जाते हो। डे टू डे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते जाओ, फिर आपको कभी भी मतलब कि कभी भी कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना कभी आप भूलोगे कि हाँ मैंने ये छोड़ दिया या मैंने वो चीज़ छोड़ दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है रिप्लेसेस मेमोरी। रिप्लेसेस मेमोरी मतलब आपकी मेमोरी की जगह ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले लेती है। अब हमारा सेकंड पॉइंट होता है फैसिलिटेट इन असर्टेनिंग प्रॉफिट। आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है, या मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो आप प्रॉफिट मोटिव के लिए ही करोगे। आप कोई सोशल वेलफेयर करने के लिए नहीं निकले हो, समाज सेवा करने के लिए नहीं निकले हुए हो। हाँ, अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है तो आप सोचोगे कि हाँ 10 to 20% मैं प्रॉफिट का हिस्सा डोनेट कर सकता हूँ, सोशल वेलफेयर की तरफ देख सकते हो। लेकिन पहला मोटिव आपका क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना ही होगा। तो उसी बिज़नेस में प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हम कैसे पता करेंगे? मतलब क्या एक बोल लोगे आप, उसमें बहुत सारी पर्चियाँ डाल दोगे और ऐसे निकालोगे और खोल के देखोगे प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? कैसे पता चलेगा? जब आप एक एक डायरी मतलब डायरी में एक एक ट्रांजेक्शन मेंटेन करके रखोगे, तभी हमें पता चलेगा ना कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब आप सोचोगे कि प्रॉफिट निकाल रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट की ओनर को ज़रूरत है। प्रॉफिट की ज़रूरत में हम कोई काम कर रहे होते हैं, एक स्टूडेंट है उसने अपना कोई टेस्ट दिया या एग्ज़ाम दिया होता है तो उसको भी क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरे टेस्ट का रिज़ल्ट क्या है, मैंने एग्ज़ाम दिया उसमें मार्क्स कितने आए हैं मेरे। हम क्रिकेट देखते हैं, इंडिया में बहुत क्रिकेट देखा जाता है। मैच के एंड में सबको ये जानना होता है, अगर पूरे दिन में वो नहीं देख पाया तो एंड में वो ये ज़रूर जानना चाहेगा कि कौन सी टीम जीती है, कौन सी टीम हारी है, किसने कितने स्कोर बनाए, ये सारी चीज़ें। तो जिस चीज़ में जिसको इंटरेस्ट होता है ना उसका रिज़ल्ट सबको जानना होता है। तो बिजनेसमैन को अपने बिज़नेस का प्रॉफिट जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा, उसको प्रॉफिट जान के बहुत खुशी होगी। तो इसीलिए बिज़नेस का में जो प्रॉफिट होता है वो अकाउंटिंग या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने से ही आता है। फैसिलिटेट इन असर्टेनिंग प्रॉफिट। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है फैसिलिटेट इन असर्टेनिंग पोजीशन। अब पोजीशन किस चीज़ की? हमारे बिज़नेस की, मतलब हमारे बिज़नेस की स्थिति क्या है, हमारे पास कितने फर्नीचर हैं, कितने मशीन्स है, कितने वेयर हाउसेस हमने परचेज़ करें, कितना सामान बेचा है, कितनी असेट है हमारे पास, कितनी लायबिलिटीज़ है, कितने लोगों का कर्जा हमने ले रखा है, कितने लोगों को हमको देना है, मतलब कितने लोगों का पैसा हमारे पास आना है, कितने लोगों को हमको पे करना है। तो ये सारी चीज़ें भी बुक्स ऑफ अकाउंट में ही मेंटेन होती है और ये हमारी बिज़नेस की पोजीशन में आता है। एट द ईयर एंडेड हम बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें लिखते हैं और बैलेंस शीट तभी हम क्रिएट कर सकते हैं जब हमारे पास ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी कि हमारे पास कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आदमी है, मतलब कोई पर्सन है, उसने क्या किया है, एक 10 लाख की उसने अपने बिज़नेस में असेट्स लगाई है। 10 लाख की असेट्स उसमें लगा रखी है। उसकी टोटल जो उसने अपना पैसा उसमें दिया है वो 10 लाख रुपए अपने बिज़नेस में। उसमें से 8 लाख रुपए जो है, 8 लाख उसने अपनी तरफ से दिए हैं और 2 लाख उसने बोरो किया हुआ है, मतलब बैंक से लोन लेके किया हुआ है। 8 लाख उसने अपनी तरफ से दिए हुए हैं और ये जो 2 लाख हैं वो उसने बोरो कर रखे हैं किसी फ्रेंड से। और जो ये है इसकी कैपिटल है और ये इसकी लायबिलिटीज़ है। जो बोरो अमाउंट होता है वो उसकी लायबिलिटीज़ होती है और इन दोनों को मिला के जितनी भी चीज़ें, जितना अमाउंट या जितने गुड्स हमारे पास बचते हैं उसे हम असेट्स कहते हैं।
इन्हीं सब का हिसाब किताब जो होता है ये अकाउंटिंग हमें बताता है, जिससे हमें हमारी बिज़नेस की पोजीशन का पता लग जाता है। क्लियर। अब इसका 4th पॉइंट हो जाएगा फैसिलिटेट इन कंप्लाइंग लीगल प्रोविज़न। फैसिलिटेट इन कंप्लाइंग लीगल प्रोविज़न। अभी क्या है, हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कानूनी प्रावधान भी हमें फॉलो करने होते हैं, जो भी लीगल प्रोविज़न होते हैं वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि हम जितना इनकम कमा रहे हैं, जितना प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, उस पर हमें इनकम टैक्स देना पड़ता है, सेल्स टैक्स देना पड़ता है। अगर आपका प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा। तो उस सारी चीज़ों में अगर इनकम टैक्स वाला आपको पूछता है आके कि हाँ बताओ भाई तुमने इनकम टैक्स भरा है कि नहीं भरा है, तो आप उसको कैसे प्रूफ करोगे कि हाँ मैंने भरा है? सिर्फ बोल दोगे और वो मान जाएगा कि हाँ मैंने सर भरा है? वो ऐसा नहीं होगा, वो नहीं मानेगा। वो आपको जो है एक एक चीज़ का डिटेल बताना पड़ेगा उसको कि हाँ मैंने देखो इतना मेरी इनकम थी, इतने % मेरे को टैक्स पे करना था, मैंने पे करा था। तो जो आपको कानूनी प्रावधान में फंसने से भी बचा सकता है। अब इनकम टैक्स आप नहीं पे करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ देगा कि ठीक है बेटा तूने नहीं पे किया, अब तुम जाओ, हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। आपको पे करना ही पड़ता है, अगर नहीं करोगे तो जेल हो जाएगी। और कैसे सही तरीके से पे करना है, मतलब कि कितना अमाउंट आपको सच में पे करना है कितना नहीं, वो उसका कैसे पता चलता है? वो अकाउंटिंग से ही पता चलता है, क्योंकि आपके पास आपका टोटल प्रॉफिट होगा तो ही आप अपनी इनकम टैक्स भरोगे ना। तो इसमें लीगल प्रोविज़न में भी हेल्प करता है। और 4th पॉइंट इज़ अकाउंटिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डिस्प्यूट्स। 5th पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डिस्प्यूट्स। अब तो अकाउंटिंग जो है डिस्प्यूट्स मिनिमाइज़ करने में भी हेल्प करता है। डिस्प्यूट का मतलब होता है मनमुटाव। अगर मैंने भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन किए हैं, आपने भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन किए, तो मनमुटाव होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छे से मेंटेन करके रखते हो ना, तो उसमें आपके पास सारी डिटेल रहेगी। अगर कोई कस्टमर आपके साथ बोलता है कि मैं आपके पास से क्रेडिट पे 800 रुपीज़ का सामान लेकर गया था, तो आप उसकी ज़बान पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास दिन में कम से कम पता नहीं कितने सारे कस्टमर्स आते होंगे। तो आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करोगे, उसमें देख लोगे कि 800 का लेके गया था कि नहीं गया था। अगर उसमें 800 है तो सही है, नहीं तो आप सही गलत का ऑटोमेटिक पता लगा सकते हो। और इसका एक बेनिफिट और होता है कि जैसे कि आपने किसी को क्रेडिट पे सामान सेल किया हुआ है, वो आपको बोलता है कि आपके साथ चीट करने की कोशिश करता है। आपको कहता है कि मैंने सामान ख़रीदा था, इसका पैसा इतना है, लेकिन आपको पता है कि वो 1000 रुपये का सामान है। कैसे पता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की वजह से पता है। और आप किसी से फालतू पैसे भी नहीं मांगोगे, जो हमारे डेटर्स होते हैं, क्योंकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकते हो कि उसमें आपको किससे कितना पैसा लेना है। क्योंकि अगर आप नहीं मेंटेन करोगे तो उसमें आपको लगेगा कि इतना सामान इसका था, और गलती से भी आपने उससे 1000 की जगह 1200 मांग लिए, तो वो आपको चोर कहने लगेगा। नेक्स्ट टाइम से वो आपकी दुकान पे नहीं आएगा। इससे आपका सेल्स कम हो जाएगा और आपका लॉस होगा। क्लियर? तो अकाउंटिंग हेल्प करता है मनमुटाव कम करने में। मनमुटाव, अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे से मेंटेन है तो उसमें मनमुटाव होने के चांसेस ही नहीं होते हैं। अब हमारा 5th पॉइंट होता है, ये एक हमारा एड ऑन बेनिफिट होता है, एक एडिशनल बेनिफिट होता है अकाउंटिंग में। 6 पॉइंट है हमारा असिस्टेंट इन मैनेजमेंट। अकाउंटिंग हमारी जो है मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। पूछो कैसे? क्योंकि अगर आपको अपने बिज़नेस की सारी डिटेल पता होगी ना, सारा सेल्स का, सारा परचेज़ का, प्रॉफिट का, लॉस का, सब कुछ पता होगा, तो आप ये ध्यान रख सकते हो कि हमने क्या मिस्टेक करी जिसकी वजह से हम अपना डिज़ायर्ड गोल अचीव नहीं कर पाए। तो आप नेक्स्ट ईयर से उसमें ज़्यादा वर्क कर सकते हो कि यहाँ ठीक है, यहाँ कमी रह गई थी, अब हम इसको नेक्स्ट ईयर करते हैं, नेक्स्ट ईयर इस चीज़ को सुधार लेंगे। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है जब हम 9th क्लास में होते हैं। अगर मान लो हमने जो है 9th क्लास में अपना मैंने गोल बना के रखा था कि मैं 90% नंबर लेकर आऊँगी, 90% स्कोर करूँगी, लेकिन मैं 90 नहीं कर पाई, मैं 80 ही कर पाई। तो मुझे पता होगा कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, तो मैं नेक्स्ट ईयर कोशिश करूँगी कि वो चीज़ मिस्टेक्स ना हो। तो मैं नेक्स्ट ईयर अपना और मेहनत करूँगी 10th में, जिससे मैं अपना डिज़ायर्ड गोल यानी कि 90% मार्क्स अचीव कर सकती हूँ। और जो है मेरे पास सारी डिटेल्स होगी। जैसे मैनेजमेंट में यहाँ है ये तरीका पता चलता है हमें एसेट्स का, लायबिलिटीज़ का, कैश कितना है, बैंक कितना है हमारे पास, फर्नीचर, मशीन कितना, सारी चीज़ें पता होंगी ना, तो आगे अकाउंट्स के मतलब कि बिज़नेस में डिसीजन लेने में हमें हेल्प मिलती रहेगी। आप अपने आप को कंपेयर करो, आपको सारी चीज़ें पता हैं, आपके बिज़नेस की सारी जानकारी आपको मालूम है, फाइनेंशियल जो भी नॉलेज है सारी मालूम है। एक दूसरा बंदा है जो अभी नया नया लगा है, उसको कुछ नहीं पता आपके बिज़नेस के बारे में, ना उसको
अकाउंट्स उसने मेंटेन नहीं करे, उसको कोई ज़ीरो नॉलेज है, आप उसके कंपैरिजन में आप अपने आप को देखो कि आप कितना बढ़िया डिसीजन ले सकते हो। वो क्या ले सकता है, उसको कुछ पता ही नहीं है तो क्या ही करेगा। आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं आता है, आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, क्या आप उसका एग्ज़ाम दे दोगे जाके? नहीं दे सकते ना। ऐसे ही इसमें होता है कि अगर आपको अपने बिज़नेस की जानकारी नहीं होगी तो आप कोई भी फ्यूचर में डिसीजन नहीं ले सकते, आप उसको सही तरीके से मैनेज करके चला ही नहीं सकते। इसीलिए हमारा जो है असिस्ट करता है बिज़नेस को मैनेज करने में, मैनेजमेंट में भी अकाउंटिंग हमारी बहुत हेल्प करता है। क्लियर? ये हमारे हो गए बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग। मैं बताती हूँ एक बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के शॉर्ट में बता देती हूँ क्या क्या प्रॉफिट्स होते हैं। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो आपको मेंटेन करके पूरे साल रखनी पड़ती है, और इसको मेंटेन करके, इसी बुक्स को मेंटेन करके आप क्या क्या कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट ये कर सकते हो कि आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना कुछ भी मतलब हिसाब किताब अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका सारा का सारा इस बुक में लिखा होगा, आपको जब भी ज़रूरत पड़े कुछ शो करने की, आप इसको खोलो और फटाफट दिखा दो। अब सेकेंड पॉइंट हमारा ये होता है फैसिलिटी इन असर्टेनिंग प्रॉफिट। इसी बुक्स ऑफ अकाउंट को देख के जो आपने पूरी ईयर में मेंटेन करी है, आप बता सकते हो कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना बिजनेस ने लॉस सफ़र किया है। क्लियर? आपका थर्ड पॉइंट होता है फैसिलिटी इन असर्टेनिंग पोजीशन। इस बुक्स ऑफ अकाउंट के ही मदद से आप अपने बिजनेस की पोजीशन, आपकी असेट्स कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है, आपके ऊपर लोन कितना है, कितना पैसा आपको मिलने वाला है, कितना आपको देना है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाती हैं सिर्फ इस एक बुक्स ऑफ अकाउंट की वजह से। आपका फोर्थ पॉइंट होगा फैसिलिटी इन कंप्लाइंग लीगल प्रोविजन। अगर आपके पास कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर आ जाता है, बोलता है अपने अकाउंट्स दिखाओ, आपने इनकम टैक्स ठीक से नहीं पे किया, लेकिन आप अपनी तरफ से 100% श्योर हो कि मैंने तो पे करा है, तो वो कहेगा प्रूफ दिखाओ। उस प्रूफ, ये जो प्रूफ मांगेगा वो, ये बुक्स ऑफ अकाउंट वही प्रूफ है। अब आपका फिफ्थ पॉइंट, इस बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या फिफ्थ फ़ायदा होता है, अकाउंटिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग डिस्प्यूट्स। आपके किसी भी कस्टमर के साथ या किसी भी जो आपके सेलर होते हैं, सप्लायर होते हैं, वो कभी भी आपके साथ लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास सारा हिसाब किताब होगा। आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखो, बाकी जो बोलता है उसको बोलने दो, क्योंकि आपके पास, आप अपनी तरफ से सही हो ना, अपनी सारी चीज़ें मेंटेन किए, तो फिर वो आपका मनमुटाव आपके कस्टमर के साथ, सप्लायर के साथ होगा ही नहीं। आपका सिक्स पॉइंट होगा असिस्टेंस इन मैनेजमेंट। आपके बिजनेस को चलाने के लिए भी अकाउंट जो है बहुत हेल्प करता है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट मैनेज करके अगर आप रखोगे ना, तो आपको किसी की भी दूसरे की सहारा तकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो ये डिसीजन ले ले। आपको सब पता है, आप खुद ही सारे डिसीजन कि हम कैसे फ्यूचर में क्या करें, कैसे प्लान्स बनाएं, कैसे डिसीजन ले जिससे कि आपको प्रॉफिट हो। क्लियर? ये सारी चीज़ें हम लोग जो करते हैं वो प्रॉफिट के लिए ही करते हैं। बिजनेस चालू करने का जो मेन मोटिव होता है हमारा, वो प्रॉफिट ही होता है, और इस बुक को मेंटेन करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रॉफिट गेन करने में मदद करेगी। आई होप आपको ये बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके अजम्पशंस पे। अब अजम्पशन में बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें जो है आपको सारी झूठ बातें माननी पड़ती है। पहले लिख लेते हैं।